पाकिस्तानी टीम भारत से आ रहे तो सबसे पहले गुस्सा उतरता है एलईडीज पर, और आज भी ऐसा ही हुआ। कराची की बात करते हैं, एहसान खान हमारे साथ मौजूद है। एहसान, एक मरतबा फिर से क्रिकेट लवर्स ने स्क्रीन तोड़ दी। इनको यहाँ पे बुलाओ, इनको नंगा करके इनको छितर मारो। कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूयॉर्क के सेंटर में अमेरिका के अंदर पेशाब कर दिया है, और ये इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने पेशाब किया है कि इसकी बदबू पूरी दुनिया में फैल रही है, अमेरिका से पाकिस्तान तक पहुंच रही है। ये क्या कुत्तों वाला गेम खेल रहे हो तुम लोग? तुमने हमें जलील कराया, मनुष्य के बच्चों। तुमसे अच्छे तो जो है वो गली के लोग अच्छा खेलते हैं। इंडिया से मैच खेल रहे हो तुम, किसी के क्या गली के टुंजों से कहने कोई शर्म हो हया है तुम लोगों को? 120 रन करने के लिए भी हमें इस तरह देखना पड़ता है कि जी नहीं जी आपका 11 नंबर इधर नहीं था, इधर था। क्योंकि जी अगर शाहीन एक बॉल पहले आ गया और वो एक बॉल बाद में आ गया। इंडियन क्रिकेट एक इंस्टीट्यूशन था, उनकी जो सलाहियत थी गेम को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बुमराह का इस्तेमाल किया, सिर्फ 4 ओवर बुमराह की गेम चेंज कर गई। वो बंदा गेम पूरी आपके हाथों से लेकर गया है, बिल्कुल आपके हाथों से सिर्फ बुमराह लेकर गया है। ये लालच में लेके आए, ये डील करके लेके आए 3 ऐसे बंदों को जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। अंदाजा लगाएं, 40 बॉलें 40 रन हैं, ग्राउंड के अंदर जो नगमा प्ले हो रहा है वो हो रहा है दिल पाकिस्तान हो रहा है। जहां जहां पाकिस्तान हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान बीट्स इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर। और उसके बाद क्या होता है? मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करता है बुमराह, उसके बाद क्या निकला? तो डूब मरने का मुकाम है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस ये टीम डिजर्व नहीं करती पाकिस्तान की कि ये सुपर 8 में जाए। आज जितनी इन्होंने घटिया क्रिकेट खेली है, ये अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ। इनके अंदर इससे ज़्यादा अहलियत मौजूद है गंदी क्रिकेट खेलने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान के हारते ही पाकिस्तान में अब टीवी भी टूटने लगे हैं। और दोस्तों, इसके वीडियो के सामने आते ही इंडियन फैंस ने पाकिस्तानियों से खूब मज़े भी लिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार जो है वो पाकिस्तान की टीम को ये सपोर्ट किया जा रहा था, और शुरू में पाकिस्तान की टीम जिस प्रकार से गेंदबाजी उसने किया, और ये बात सही भी है कि गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि भारत जो है वो 120 रन भी नहीं बना पाया, और साथ ही साथ पिच भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बीच के ओवरों में 10 ओवर के बाद जो है वो गेंद जो है वो रुक के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान ने अच्छी की, लेकिन फिर जब बात आई भारतीय गेंदबाजों की, तो भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर जो है वो 10 ओवर के बाद जो गेंदबाजी की, उससे पाकिस्तान हार गया। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की बैटिंग की, अगर वो एक रन करके भी खेलते तो आराम से मैच जीत सकते थे। और ये बात सही है, क्योंकि पिच कितनी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन एक करके अगर वो रन बनाते तो आराम से जीत सकते थे। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखा रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और जो पाकिस्तानी के एक्स क्रिकेटर हैं वो और क्या क्या बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने शुरुआत भी नहीं की, 9 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 5 उन्होंने स्कोर किया, और उसके बाद बाबर की भी समझ नहीं आती कि उनको पता है नसीम प्रेशर मोमेंट में आके आखिरी ओवर में हिट कर लेता है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर शाहीन को भेज रहे हैं। अब बात आ गई कहीं ना कहीं से बाबर की। नहीं ठीक है, और देखिए बाबर की बात इसलिए आई है कि वो कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर को ही लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे नहीं आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे ही आएगी। लेकिन मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि 120 रन करने के लिए भी हमें इस तरह देखना पड़ता है कि जी नहीं जी आपका 11 नंबर इधर नहीं था, इधर था। क्योंकि जी अगर शाहीन एक बॉल पहले आ गया और वो एक बॉल बाद में आ गया, तो ये वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जी हमें 120 रन है ना, जिस तरफ है ना ये सलीम भाई जा रहे हैं ना लेके, क्योंकि जी आप एवरेज जिस टाइम तो वो बैटिंग करने आए, शाहीन बैटिंग करने आया या ये अपना बैटिंग करने, तो एवरेज तो 10 रन पे जा चुकी थी। हाँ जी। क्योंकि जी जो 6 रन की एवरेज थी वो 10 पे तो जा चुकी थी। तो जो जब 10 पे एवरेज गई थी उससे पहले का हिसाब मांगोगे। ये पहले क्या हुआ कि जी अगर 13 ओवर तक एवरेज अगर है ना 6 रन की थी, 6.4 की थी, तो लास्ट 3 ओवरों में तो आपको स्कोर चाहिए था 10 की एवरेज। तो ये बीच के 4 ओवर कहाँ चले गए? एक टाइम पे इंजी 6 से कम आ गई थी, 6 से कम आ गई थी। 51 बॉल 49 रन चाहिए थे। ठीक है, तो बात ये है कि
आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। याद होगा आपको? 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं अब उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ की थी कि एवरेज 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल कि ये 7 से ऊपर अगर एवरेज चली गई ना तो ये हमारे लिए मुश्किलात होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विकेट मुश्किल है, यहाँ हिट लग नहीं रही। आपको कितनी एवरेज चाहिए थी? 6 की जी। इससे आसान कंडीशन और क्या हो सकती थी कि आपको उससे ऊपर एवरेज जाने नहीं देनी चाहिए थी। इंजी जब 6 की एवरेज है यार, उससे ऊपर तो जाने नहीं चाहिए ना। आप एटलीस्ट सिंगल ही करते रहे तो आपको, मैंने याद आपको कहा था एक चौका लगेगा तो एवरेज लूज बॉल को मिस नहीं करना, क्योंकि एवरेज बढ़ेगी तो हम पे प्रेशर पड़ेगा। अमाद वसीम, इंजी ने बहुत डिसेंट तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है, मैं नहीं करूँगा। देखें उसने मेक श्योर किया कि वो आउट भी ना हो और एवरेज भी बढ़ाता रहे। आप मुझे बताएं, अगर एज ए बैट्समैन मैं, अगर मुझसे स्कोर नहीं हो रहा या इंजी से स्कोर नहीं हो रहा, हमारी कोशिश है कि यार मैं एटलीस्ट आउट हो जाऊं, ट्राई तो करूं। वो बीट होता रहा, आप देख लो उठा के उसने कितने वो ओवर पूरा ओवर ज़ाया करता था और सिंगल करके सामने चला जाता था। तो आई एम सॉरी, मैं इंजी ये कहना पड़ा, उसने मेक श्योर किया यार कि मैं आउट भी ना हूँ और एवरेज भी ऊपर ले जाऊँ। इमाद वसीम जैसा एवरेज क्रिकेटर अगर 10 साल खेल रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है और फिर उसको बोर्ड वापस बुला रहा है कि आपने टीवी पे बहुत बात कर ली है, आपने बहुत बोल लिया, अब आप टीम में वापस आ जाएं, फिर इस तरह की परफॉर्मेंस पिछली सीरीज जो उन्होंने खेली है उनमें उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। इंजी ने अभी बात की थी कि हम मुंह बंद रखें, क्रिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है, मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि देखिए अमाद वसीम पिछले PSL के बाद उसने कहीं बारी नहीं ली, बहुत कम लिए। शदाब जिसने पिछले मैच में 40 किया था, एटलीस्ट आपको इन लोगों को प्रमोट करके ऊपर नहीं भिजवाना चाहिए था ऐसे बैट्समैन को। मतलब मैं क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि देखें उस बंदे को जब बारी नहीं ली गई हुई, फिर उसका आ रहा है कि इसको वापस भेजना है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान की जो एक्स क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तानी प्लेयरों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तब जो मैच है वो कांटे का होता है, लेकिन भारत जो है वो, भारत का जो पलड़ा है वो इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा से ही भारी रहता है। और इस बार भी यही देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान अगर चाहे तो बहुत अच्छे से ये मैच जीत भी सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर रनों का दबाव नहीं था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जो गेंदबाज हैं उन्होंने धीरे धीरे करके जो मैच है उसको अपने पास लाया, क्योंकि अगर शुरू में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जीतने के 90% चांस थे और भारत के 10%, और 10 ओवर होने के बाद भी भारत के जीतने के लगभग 10 से 15% ही चांस थे। लेकिन जिस तरीके से 10 ओवरों में गेंद बदला और ख़ास करके 5 ओवरों में जिस प्रकार गेंद बदला और लगातार जो भारतीय बॉलर है उन्होंने गेंदबाजी की, उससे पाकिस्तानी प्लेयरों के होश उड़ गए कि भारत जो है वो, हमने सुना था कि भारत जो है वो बल्लेबाजी तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन आज हमने देख लिया कि गेंदबाजी भी भारतीयों के पास है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर दबाव डाल दिया भारतीय गेंदबाजों ने, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है, क्योंकि उनको ये लग ही नहीं रहा था कि भारतीय गेंदबाज कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान इतना हाई वोल्टेज मैच जो है वो भारत जीत सकता है। क्योंकि हमेशा शुरू से ही जो टक्कर है वो भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी गेंदबाजों को रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय बॉलिंग दिन पे दिन जो है वो अच्छी हुई है, उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यूज़ में, तब तक तरह INL न्यूज़।